मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाली है वीकली करंट अफेयर की। तो अगर आपको पूरे हफ्ते का एक समअप चाहिए कि क्या क्या करंट अफेयर अभी घटित हुए हैं, तो वो इस सीरीज में आप कवर कर सकते हैं। तो 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम काफी क्विकली आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सबसे पहला, नाडा इंडिया टू होस्ट इंक्लूजन कॉन्क्लेव फॉर द फर्स्ट टाइम टू फोकस ऑन एथलीट विद डिसेबिलिटीज। तो जो नाडा इंडिया है, जो कि होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो एक कॉन्क्लेव होस्ट करने वाला है। किन लोगों के लिए? जो एथलीट्स हैं जिनको कुछ अपंगता है यानी कि डिसेबिलिटीज है। तो नाडा इंडिया टू होस्ट इंडियन इंक्लूजन कॉन्क्लेव फॉर द फर्स्ट टाइम टू फोकस ऑन एथलीट विद डिसेबिलिटीज। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया अज्यूम्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएनएससी फॉर द दिसंबर मंथ। तो इंडिया ने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी जो थी दिसंबर मंथ में अज्यूम की। इंडिया हैज अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर मंथ के लिए यूएन काउंसिल का इंडिया था प्रेसिडेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2022 वाज सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर। तो जो इंटरनेशनल डे था पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का, वो 3 दिसंबर को मनाया गया। ये दिवस इसलिए मनाया गया ताकि जो लोग डिसेबिलिटीज से, जिन लोगों में डिसेबिलिटीज हैं, उनको बताया जा सके, उनको उनकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जा सके और उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सके, उसी के ऊपर ये दिन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल है जो था वो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल सौराष्ट्र ने अपने नाम किया। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल सौराष्ट्र ने जीता। उसने महाराष्ट्र को 5 विकेट से फाइनल में हराया। A book on चिपको मूवमेंट बाय शेखर पाठक बैक्स कमला देवी चट्टोपाध्याय एनटीएफ प्राइज 2022। तो जो चिपको मूवमेंट के ऊपर बुक थी शेखर पाठक की, उसको कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ प्राइज मिला 2022 का। तो ये जो चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, इस नाम की बुक को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ प्राइज दिया गया 2022 में। देखिए इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। यहां पे आप देखिए ये भी आपका सी एच हो रहा है, यहां पे आप देखिए इसमें भी सी एच है और यहां पे भी सी एच है। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो चट्टोपाध्याय अवार्ड होता है एनआईएफ, वो चिपको मूवमेंट बुक को मिला। अ बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोएट जॉन डॉन विंस यूएन नॉन फिक्शन बुक प्राइज। तो इस बार का जो बुक प्राइज था, यूके नॉन फिक्शन बुक प्राइज था, वो बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोएट जॉन डॉन को मिला। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ब्रिटिश राइटर कैथरीन रुंडेल बायस ट्रॉफी सुपर इन्फिनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डॉन वाज नेम्ड विनर ऑफ द 5000 पाउंड वैली गिफॉर्ड प्राइज। तो ये प्राइज का आप नाम याद रखिएगा, ये इस नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। वैली गिफॉर्ड प्राइज किसको मिला? तो ये मिला है आपकी सुपर इन्फिनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जॉन डॉन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट्स 4 टायर्ड रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर यूसीबी। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने आपके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसको 4 टायर यानी 4 दर के रेगुलेटरी नॉर्म्स में बांध दिया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। रुपीज 1,45,867 करोड़ ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 में 1,45,867 करोड़ का जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट ने वसूला है। काफी इंपॉर्टेंट है। द रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आर 11% हायर देन द लास्ट ईयर नवंबर मंथ। तो ये साल का जो नवंबर मंथ का रेवेन्यू था वो पिछले साल के नवंबर मंथ के रेवेन्यू से 11% ज्यादा था। पिछले साल नवंबर में जो रेवेन्यू वसूला गया था वो 1,31,526 करोड़ वसूला गया था, पर इस साल जो वसूला गया है वो 1,45,867 करोड़ वसूला गया है। दिस इज द 9th मंथ, लगातार ऐसा 9वां महीना था जब जीएसटी कलेक्शन आपका 1,40,00,00,000 से ऊपर था। इंडियन ऑरिजिन वुमेन साइंटिस्ट अमंग ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार ऑफ स्टेम। तो 3 इंडियन ऑरिजिन वुमेन
ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार स्टेम जो अवार्ड होता है उसमें, या जो सिलेक्शन होता है उसमें 3 इंडियन ओरिजिन की वुमेन को सेलेक्टेड किया गया था। 3 इंडियन origin women are among the 60 scientists, technologists, engineer and mathematicians who have been selected as in Australia superstar। तो 60 लोगों की लिस्ट होती है ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम में, जिसमें से 3 इंडियन ओरिजिन की वुमेन भी थी। तो उनका नाम अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नीमला कदियाला, आना बाबूरमानी एंड इंद्रानी मुखर्जी। ये 3 लोग थे जो कि ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार ऑफ स्टेम की लिस्ट में शामिल थे। संजय कुमार नेम्ड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो संजय कुमार अब जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसको भी याद करने की ट्रिक आप याद रख सकते हैं, एस से आपका स्कूल होता है और संजय कुमार का नाम भी आपका एस से ही शुरू होता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। आईएएस थे संजय कुमार और 1990 बैच बिहार कैडर के। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो 5 दिसंबर को इंटरनेशनल इकोनॉमिक डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है, नॉट इकोनॉमिक डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के साथ साथ वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है। एनएससी लॉन्चेस न्यू 50 भारत बॉन्ड इंडेक्स। तो एनएससी ने एक नई निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, एक तरीके का इंडेक्स होता है ये, और भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज फॉलोज अ टारगेट मैच्योरिटी डेट सैचुरेटेड। तो ये सारी चीजें भी आप याद रख सकते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है कि एनएससी ने दिसंबर मंथ में एक नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को पहला तो आपको देखिए 2 चीजें अभी हमने डिस्कस की। 5 दिसंबर को एक तो आपका वॉलंटियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, एक आपका वॉलंटियर्स डे मनाया जाता है, और देन आपका 5 दिसंबर को ही आपका वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल बैंक डे मनाया जा सकता है। आप इसके लिए काम कर सकते हैं, आप एक नोटबुक ले सकते हैं, उसमें आप डेट वाइज लिख सकते हैं और उसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपको चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी। लाइक आपका बैंक डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वॉलंटियर डे आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉइल डे आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज डेज कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखने में काफी आसानी होगी। तो अगर बैंक डे की हम बात करें तो वो 4 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएमओ। तो ग्लोबल वाटर रिसोर्स जो है वो डब्ल्यूएमओ यानी कि आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज कर दिया है 2021 का। और ये पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट जो थी वो कब लॉन्च की गई थी या कब रिपोर्ट रिलीज की गई थी डब्ल्यूएमओ के द्वारा। तो दिसंबर में रिलीज की गई थी। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 फिल्म मेकर एस एस राजामौली वॉन बेस्ट डायरेक्टर। तो जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड था उसमें फिल्म मेकर एस एस राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये जो उनकी फिल्म थी आरआरआर, उसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट डायरेक्टर न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022। इंडियन ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप खेती वॉन अर्थशॉट प्राइज 2022। तो इंडिया का एक ग्रीन हाउस स्टार्टअप जिसका नाम था खेती, उसे अर्थशॉट प्राइज 2022 प्राप्त हुआ। और बेसिकली एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें जो गरीब किसान थे तो उनकी किस तरीके से लागत को कम किया जा सके और उनकी उत्पादन क्षमता यानी कि जो उनकी यील्ड है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके, इसी के ऊपर ये स्टार्टअप था और इसको मिल गया है ईस्ट अर्थशॉट प्राइज 2022। स्पेक्टो इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट डेप्थ कलेक्शन इनोवेशन लैब। तो स्पेक्टो ने इंट्रोड्यूस की आपकी इंडिया की पहली यानी कि इंडिया की फर्स्ट डेप्थ कलेक्शन इनोवेशन लैब। शूटर रुद्रांश पाटिल क्लिंचेस आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप इन इजिप्ट। तो जो शूटर रुद्रांश पाटिल थे उनको मिल गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप, जो कि कैरो इजिप्ट में हो रहा था। 10 मीटर राइफल प्लेऑफ में उनको ये अवार्ड मिला या उनको ये प्राइज मिला। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इन द आईएसएफ पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन कैरो इजिप्ट वाज कंक्लूडेड बैक द कंट्रीज फर्स्ट कोटा ऑफ द। तो ये वो पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं जो 2024 पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर द फर्स्ट
जो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कोटा मिल गया है आपके पेरिस ओलंपिक के लिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हंसराज गंगाराम अहिर नेम्ड एज द न्यू एनसीबीसी चेयरमैन। तो जो आपकी एनसीबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसके जो नए चेयरमैन है उनका नाम है हंसराज गंगाराम। उनका नाम क्या है? हंसराज गंगाराम आहिर। ठीक। इंडियन टेक ब्रांड नॉइस अपॉइंट्स विराट कोहली एज इट्स न्यू एम्बेसडर। तो नॉइस का नाम आपने सुना ही होगा, वॉचेस और ईयरफोन्स, काफी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में उनका नाम है। तो अब वो विराट कोहली को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। कैनरा बैंक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना। कैनरा बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इंडियन बैंकर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कैनरा बैंक वॉन द बैंकर ऑफ द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 फॉर इंडिया सेगमेंट। तो इंडिया सेगमेंट के लिए अवार्ड मिला है बैंकर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक को। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, बैंकर में आपका बी आ रहा है और बी के जस्ट बाद आपका सी आता है, तो बी के जस्ट बाद आपका सी आता है, तो आप सी से कैनरा याद रख सकते हैं। इस तरीके से आपको आसानी होगी याद रखने में। इंडियन रैंक्ड 48 इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो इंडिया का इस बार जो रैंक है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, वो 48 है। तो इंडिया है जम्प टू द 48 पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया का जो अब पोजीशन है वो 48 है, और 4 साल पहले इंडिया की जो पोजीशन थी वो 102 थी। तो काफी अच्छा जंप है, 4 साल में इंडिया का 48 पोजीशन इंडिया ने हासिल किया है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में। लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग, इंडिया रैंक्ड 8। इंडिया का यहाँ भी काफी अच्छा सुधार है, पिछली बार इंडिया दूसरे स्थान पर थी, इस बार इंडिया 8वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे आप सभी को पता है, पहले स्थान पे पाकिस्तान है, जहां पे मास किलिंग होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इंडिया का 8वां स्थान है, और पिछले साल इंडिया का जो स्थान था वो दूसरा था। लद्दाख टू सून हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो लद्दाख के पास बहुत ही जल्द पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ओपन होने वाला है। इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन इन रेमिटेंस। तो रेमिटेंस यानी कि मदद होती है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को 100 मिलियन की मदद इस बार प्रोवाइड की जाने वाली है। जो साउथ एशियन कंट्रीज को मदद मिलने वाली है वो टोटल 163 करोड़ की मिलने वाली है वर्ल्ड बैंक से, और जिसमें से 100 बिलियन सिर्फ और सिर्फ इंडिया को मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये मदद के तौर पे हमको वर्ल्ड बैंक दे रहा है, तो ये काफी अच्छी बात नहीं है। पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला भी, कि इंडिया को 100 बिलियन के ऊपर का रेमिटेंस प्रोवाइड करने वाला है वर्ल्ड बैंक। इंडियन स्किपर रोहित शर्मा बिकम 6th हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन ओडीआई। तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की बल्लेबाज की सूची में 6वें स्थान पर रोहित शर्मा ने अपना नाम दाखिल कर लिया है, दर्ज कर लिया है। उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन को पीछे किया है, अब वो 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगर सबसे ज्यादा रनों की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आप सचिन तेंदुलकर, देन विराट कोहली, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, MS धोनी, और इसके बाद अब रोहित शर्मा, और उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन। तो 7वें स्पॉट पे अब अजरुद्दीन हो गए हैं, 6वें स्पॉट पे रोहित शर्मा, जिनके 9,300 रोहित शर्मा के जो रन थे वो थे 9,403 रन, जो कि उन्होंने 227 पारियों में बनाए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेसी बोस असत्य साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जेसी बोस असत्याग्रही साइंटिस्ट, वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई ऑन द ओकेजन ऑफ 164th एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी इंडियन साइंटिस्ट। तो 164वीं वर्षगांठ थी जेसी बोस के, जिसके उपलक्ष्य में असत्याग्रही साइंटिस्ट जेसी बोस असत्याग्रही साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। नागपुर मेट्रो ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायर डक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का। तो नागपुर है सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंडक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायरडक्ट। तो दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायरडक्ट कंस्ट्रक्ट की है नागपुर में मेट्रो में, तो वो इनके लिए एक उनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो अगर मीटर में मैं बात करूं तो 3.140 यानी कि 3.14 किलोमीटर की ये वायाडक्ट है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंडिया जर्मनी साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो इंडिया और जर्मनी ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडिया से जर्मनी लोग काफी आसानी से जा पाएंगे, और जर्मनी से भी काफी आसानी से लोग इंडिया में आ पाएंगे, जिसकी मदद से लोग बहुत अच्छे से रिसर्च वर्क और पढ़ाई लिखाई में दोनों के कंट्रीज, मतलब इंडिया के लोग जर्मनी में जाके पढ़ाई कर पाएंगे और जर्मनी के लोग इंडिया में आके पढ़ाई कर पाएंगे, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इंडिया जर्मनी साइंस माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। एनडीडीबी अमूल टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन श्रीलंका। तो जो एनडीडीबी है साथ ही साथ अमूल है, वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे श्रीलंका को, ताकि वहां पे
मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। जैसा आपको पता है श्रीलंका की इकोनॉमी अभी ध्वस्त है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक वहाँ पे 55% इन्फ्लेशन रेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए उससे ओवरकम करने के लिए इंडिया भी उनको काफ़ी मदद कर रहा है। उसी के तहत एनडीडीबी और अमूल भी उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वहाँ पे जो दूध के दाम है कम हो जाए और वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। पराक्रम दिवस जो है वो 51st एनिवर्सरी ऑफ लोंगेवाला बैटल में 51st एनिवर्सरी में लोंगेवाला बैटल की 51st एनिवर्सरी के उपरांत में पराक्रम दिवस मनाया गया। लोंगेवाला बैटल, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो लोंगेवाला बैटल जो है वो 1971 में लड़ी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें ये माना जाता है कि इंडिया की बहुत छोटी आर्मी ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्मी को ध्वस्त किया था, जिसमें 2000 से 3000 पाकिस्तान के सोल्जर जो थे वो मारे गए थे। इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 120 सोल्जर थे जिन्होंने 4000 पाकिस्तानी सोल्जरों का सामना किया था। इसीलिए ये जो बैटल है ये काफी स्वर्णिम अक्षरों से हमारे इतिहास में लिखी जाती है। द बैटल इज फेमस एज द बैटल ऑफ थर्मोपाइल। तो इसी बैटल को किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ थर्मोपाइल। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लोंगे वाले बैटल को ही बैटल ऑफ थर्मोपाइल के नाम से जाना जाता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। तो यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी वहां से एक स्पोर्ट को निकाला जाएगा ताकि स्पोर्ट में जो कंडीशन है उत्तर प्रदेश साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की वो इंप्रूव की जा सके। तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइन 200 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विद सऊदी क्लब अल नसार। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अल नसार की तरफ से खेलेंगे। उन्होंने 200 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट अल नसार के साथ साइन किया, जो कि एक सऊदी क्लब है। एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड 65 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ डीआरआई। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने 2 दिन चलने वाली 65th यानी 65वीं फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन शुरुआत किया। किसका? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो जो डीआरआई है उसका जो फाउंडेशन डे था उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसको इनॉग्रेट किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एयरटेल और मेटा आपस में कोलैबोरेट हो जाएंगे ताकि इंडिया की डिजिटल इकोसिस्टम को और ज्यादा एक्सेलरेट किया जा सके। ये भी पॉइंट है। मेटा जो कि फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है, यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा और एयरटेल आपस में मर्ज होने वाले हैं ताकि इंडिया की जो डिजिटल ग्रोथ है उसको इंप्रूव किया जा सके। अदानी जो है बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। Adani Energy India Limited (AGL), the renewable arm of Adani Group, has commissioned its third wind solar hybrid power plant at जैसलमेर, जिसके साथ अडानी ग्रीन बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। तो जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है। 7th एडिशन ऑफ यूएस इंडिया नेवल एक्सरसाइजेज संगम बिगन्स इन गोवा। तो जो 7वां एडिशन था यूएस और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम होता है संगम, वो शुरू कर दी गई है कहाँ पे? गोवा में। तो इसमें क्या होता है कि आप इंडिया के जो मार्कोस होते हैं, इंडिया के जो नेवी के कमांडर्स होते हैं ना मार्कोस, और जो यूएस है उनके जो नेवी के कमांडोज होते हैं जिनको हम सील बोलते हैं, तो इनके बीच में ये एक एक्सरसाइज होती है जिससे दोनों जो यूएस है और इंडिया है दोनों को फायदा होता है। वो अपने जो वॉर टैक्टिक्स हैं वो शेयर करते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, यूएस और इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? आपका संगम। ठीक, जो कि गोवा में 7th एडिशन जिसका शुरू हो गया है। ये इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप ये पूरा करंट अफेयर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं या इसके पहले आपने मेरे जो प्रीवियस सेशन है जो कि हम रोज लेकर आते हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक जो यहाँ पे मैंशनड है @infinity education AEJE, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगी। आप चाहें तो और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में कवर कर चुके हैं डेली, इसलिए ये हमारा वीकली सेशन है जिसमें हम सारे करंट अफेयर को काफ़ी जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको डीप में कवर करना है तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, वर्ल्ड बैंक अपग्रेड्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022-2023 टू 6.9%। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट की है 2022 और 2023 के लिए वो 6.9% की है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडियन इकोनॉमी सेट टू ग्रो एट 6.9%, जो कि उन्होंने पहले 6.5% बोला था अक्टूबर में, अब उसको बढ़ाकर 6.9 कर दिया है
फॉर द 2022-23, और जो कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है कि अब जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 6.9% से। इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में भी बात की है। तो इस साल के लिए, इस फिस्कल ईयर के लिए जो इन्फ्लेशन उन्होंने प्रिडिक्ट किया है वो 7.1% किया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वो 7 दिसंबर को मनाया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आप नोटबुक ले लीजिए और किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है आप उसको नोट कर लीजिए। तो 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो झंडा दिवस होता है, जिसको हम नेशनल फ्लैग डे बोलते हैं, वो भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ठीक है, झंडा दिवस हिंदी में बोलते हैं। और इंटरनेशनल, सॉरी नॉट इंटरनेशनल, नेशनल नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 2022 को कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20, SCO और यूएनएससी, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। और आप यहाँ पे इंडिया जो है वो 5S अप्रोच फॉलो करेगा। ये जो यूएन प्रेसिडेंसी है उसमें वो 5 चीज़ें सामने रखेगा, जिसमें सबसे पहला है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। ठीक, तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है G20 की, SCO की और यूएनएससी की। SCO था आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनएससी आपको पता ही है। और देन आपका G20 जो समिट होने वाला है उसकी भी प्रेसिडेंसी इंडिया करने वाला है। तो एक काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट है इंडिया के लिए, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। 51वां मैत्री दिवस मार्किंग रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया सेलिब्रेटेड इन ढाका। तो 51st मैत्री दिवस मनाया गया किसके किसके बीच में? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। IMD इशू वार्निंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन मैंडोस ओवर बे ऑफ बंगाल। तो आपका जो IMD है, उन्होंने, IMD का फुल फॉर्म आपका होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने एक वार्निंग दी है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोन आ सकता है जिसका नाम होगा मैंडोस। तो ये मैंडोस आपको नाम याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। इंडिया होस्ट कॉन्क्लेव ऑफ NSA ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इंडिया ने एक हाल ही में कॉन्क्लेव होस्ट की थी NSA ऑफ सेंट्रल एशिया कंट्रीज। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने ऐसी सॉफ्ट सिक्योरिटी काउंसिल को होस्ट किया है या टॉप सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को होस्ट किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। यूएस अनवील्स इट्स न्यूएस्ट न्यूक्लियर शेल्स बॉम्बर। तो आपको पता है कि अभी जो चाहे रशिया, यूएस और चाइना के बीच के जो हालात हैं काफ़ी क्रंच चल रहे हैं, उसी के बीच में जो यूएस है उसने अपना नया न्यूक्लियर शेल्टर बॉम्ब अनवील किया है, जिसका नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं B-21 राइडर। दीपिका पादुकोण जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की 18 तारीख को जो ट्रॉफी है उसको अनवील करने वाली हैं, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली अभिनेत्री बनने वाली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि दीपिका पादुकोण टू अनवील फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी। तो 2022 की फीफा वर्ल्ड की ट्रॉफी जो है वो दीपिका पादुकोण अनवील करेंगी। प्री हेल एंड बेल इन द टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट। तो जो प्री की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट होती है उसमें HAL और BL को भी जगह दी गई है। 43rd पोजीशन पे BEL है और 69 पोजीशन पे HAL है। तो ये भी आप याद रखना। इसके पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी इसमें नाम हुआ करता था, पर इस साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है। गूगल लॉन्चेस एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। तो जो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन काफी दूर तक पहुंच जाती है, उससे बचने के लिए या लोगों को उससे बचाने के लिए गूगल ने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंडिया में शुरू किया। इंडिया बिकम द 8th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023। तो पिछले वर्ष इंडिया 9वें स्थान में थी, और इस साल 2023 में यानी कि इंडिया जो है वो 8वें स्थान पे होगी। इंडिया ने ब्राजील को पीछे किया है। 8वें स्थान ब्राजील का पिछले साल 8वें स्थान था, इस साल अब इंडिया का 8वां स्थान होगा लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट में। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ल्ड नंबर 3 सुकांत कदम स्ट्राइक्स गोल्ड एट पीरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड के नंबर 3 सुकांत कदम को पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मिला है। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इस कंपटीशन में इंडिया ने टोटल 14 मेडल अपने नाम किए थे। IIT मद्रास रिसर्च डेवलप्स सिंधुजा आई ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो IIT मद्रास ने सिंधुजा आई ओशियन वेव कन्वर्टर रिसर्च डेवलप किया है, जिसके मदद से जो वेव की एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट किया जा सकेगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड नोटेड इकोनॉमिस्ट योगिंदर अलग पासेस अवे। तो फॉर्मर यानी पहले पूर्व यूनियन मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट योगेंद्र अलग का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो चुका है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवॉर्डेड टू 4 वेटेरियन डिप्लोमेट्स एंड यूजर US लॉ मेकर। तो ये जो दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन है, ये हमारे दिवाली से रिलेटेड नहीं है, है ना। ये दिवाली, ये जो
ये अलग तरीके की यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है, दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन। ये 4 डिप्लोमेट्स और यूएस लॉ मेकर को दिया गया, जिसके नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। लक्ष्मीपुरी, मैथ्यू रॉयक्रॉफ्ट, यूरिज सेर्जेवी और न्योंग प्योंग नागाई। बीबीसी रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट फॉर इंडियन वुमेन इन द लिस्ट। तो बीबीसी ने 100 सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट रिलीज की हाल ही में, जिसमें से 4 इंडियन वुमेन को जगह मिली। तो उनके नाम थे प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री और शीशा बंदला और स्नेहा जवाले। तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। पार्क का चार्टर डे मनाया गया 8 दिसंबर को 2000। पार्क चार्टर डे 2022 कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। एन मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड सदाश्री रिसीव्ड नदोजा अवार्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि कन्नडा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार ये जो अवार्ड है सीएन मंजुनाथ कृष्णप्पा जी और एस सदा शाकरी को मिला। फ्रॉम मीराबाई चानू विन सिल्वर एट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोलंबिया। तो साइखॉम मीराबाई चानू को वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कोलंबिया में जो चल रही थी 2022, उसमें उनको सिल्वर मेडल मिला है। उनको 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भी सिल्वर मेडल मिला था। इंडियन कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 11.66% इन नवंबर। इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो 11.66% इंक्रीज हो गया है नवंबर में, जो कि काफी अच्छी बात है। साइंटिस्ट केवी सुरेश कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भवानी। तो भवानी क्या होता है आपका? भारतीय नभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसके जो अब नए चेयरमैन होंगे वो होंगे सुरेश कुमार। और उसके बाद आपका नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये करंट अफेयर है कि इस बार के टाइम के मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं व्लादिमीर जेलेंस्की एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के अंदर सारे यूक्रेन के लोग जिन्होंने रशिया के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया वो सारे आ जाते हैं स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के। और साथ ही साथ वहां के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिन्होंने एक बहुत ही दृढ़ता के साथ रशिया को फेस किया था, इसके लिए उनको टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया है या घोषित किया है। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की। ऑक्सफर्ड का जो इस बार का ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड रहेगा इस बार 2022 वो रहेगा गॉबलिन मोड। ये एक तरीके का व्यवहार है जिससे लोगों को जो आसपास की दुनिया है उससे मतलब नहीं रहता है। थोड़े से यहाँ पे पूरा सेल्फ इंडल्जेंट, लेजी, सॉल्वनली और ग्रीडी। ठीक है, ऐसे लोग जो रीति रिवाज या जो भी सोशल चीजें उनसे दूर रख के अपने हिसाब से अपना जीवन बिताते हैं, उनको हम बोलते हैं गॉबलिन मोड में वो लोग रह रहे हैं। तो यहाँ का डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होने वाला है वो आपका गॉबलिन मोड होने वाला है। गौतम अडानी एंड 2 अदर इंडियन मिलेनियर्स ऑन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। तो गौतम अडानी, साथ ही साथ शिव नदार और आपके अशोक सूता, ये फिलैंथ्रोपी लिस्ट में इस बार शामिल किए गए हैं जो फोर्ब्स रिलीज करता है एशिया के हीरोज। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद अमीर होते हुए गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो ये एजुकेशन और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जो उन्होंने मदद की उसके लिए उनको मिला। महाराष्ट्र टू स्टैब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। तो महाराष्ट्र जो है वो अपना सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने वाला है। इसके पहले अलग डिपार्टमेंट था, अब दिव्यांग लोगों के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होने वाला है। Section looking into the issues of Divyang people under the Social Justice and Special Education Department will club to form the new Divyang Department Welfare Education Training। तो इसके पहले ये जो दिव्यांग लोग का जो भी चीजें थी वो आती थी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेट सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। आदित्य जो मित्तल हैं वो 77वें यानी 77th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य मित्तल बिकम्स इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर। पेरू गेट्स इट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर पेड्रो कैस्टिलो इज इम्पीच। तो पेड्रो कैस्टिलो के बाद पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं डियाना बोलार्ते। तो डियाना बोलार्ते जो हैं वो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट होने वाली हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और किसको अलग किया गया है? पेड्रो कैस्टिलो को अलग करके अब जो है डियाना बोलार्ते को पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है। जो पेड्रो कैस्टिलो थे उनको 2021 में प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस होने की वजह से उनको अलग कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा विंस ईएजी लियोरेट अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को ईएजी लियोरेट अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिला है।
गौरतलब है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप होती है वो 51% होती है और जो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो 49% होती है। मेघालय गवर्नमेंट लॉन्चेस एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो मेघालय गवर्नमेंट ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी यानी ड्रोन की मदद से अब डिलीवरी हो पाएगी मेनली हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ों की, और इसका जो नाम है वो है आपका टेक ईगल्स। नाबार्ड के जो नए चेयरमैन हैं, नाबार्ड जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके जो अब नए चेयरमैन हैं उनका नाम है श्री शाजी केवी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इंटरनेशनल डे ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, काफी बड़ा नाम है। ये 9 दिसंबर को मनाया गया। ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मनाई गई। इसके अलावा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया गया। वीना नायर वॉन प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया। तो वीना नायर जो कि इंडियन ऑरिजिन की एक टीचर है ऑस्ट्रेलिया में, उनको प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज मिला है ऑस्ट्रेलिया में। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 हेल्ड इन रोम। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की 2023 की, वो रोम में हेल्ड की गई। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉप 15 कमेंसेस इन कनाडा। तो जो यूएन कन्वेंशन होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कॉप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं जिसको हम, वो कनाडा में शुरू हुआ 7 दिसंबर को। मेघना हावत हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टीटीएफआई। टीटीएफआई की अगर मैं बात करूं तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी वो उनका नाम होगा मेघना अहलावत। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ऑफ बांग्लादेश नेवी। तो बांग्लादेश नेवी की जो पहली रिव्यू होगी, जो फ्लीट यानी कि जो ग्रुप ऑफ उनके नेवी कमांडर्स होते हैं उनको फ्लीट बोलते हैं, तो उनकी जो पहली रिव्यू होगी, तो इंडिया नेवी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसरो विल डेवलप स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो लद्दाख फॉर लद्दाख। तो इसरो जल्दी ही क्या डेवलप करने वाला है, स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। किसके लिए? जिसका नाम होगा जियो लद्दाख। किसके लिए? लद्दाख के लिए। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ B20। तो जो टाटा सन्स के चेयरमैन है एंद्र चंद्रशेखर, उनको चेयरमैन ऑफ B20 नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जो चेयरमैन ऑफ B20 है किसको नियुक्त किया गया है, तो वो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एंद्र चंद्रशेखर, उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है B20 का। जमनालाल बजाज जो जमनालाल बजाज अवार्ड है वो अनाउंस कर दिए गए हैं 8 दिसंबर 2022 को। और फाउंडेशन गिव 4 अवार्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो सबसे ये जो 4 अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में इसमें दिए जाते हैं। 3 आर गिवन टू इंडियन एंड 1 अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज आउटसाइड इज गिवन टू फॉरेनर। तो 3 अवार्ड इंडियंस को मिले और 1 अवार्ड इंडिया के बाहर जिन्होंने गांधीयन वैल्यूज को प्रमोट किया उनको मिला। तो जमनालाल बजाज अवार्ड जो है उसमें किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंस्ट्रक्टिव वर्क, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, इंटरनेशनल अवार्ड। और फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क नितेश देसाई ऑफ मध्य प्रदेश। तो अलग अलग ये 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला तो हो गया कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिसके लिए नीलेश देसाई को अवार्ड मिला। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए मिला नीलेश देसाई को। कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ अच्छा काम करना, राइट। उसके अलावा जो अलग अलग अवार्ड हैं वो भी दिए गए, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज। तो इन सब के लिए भी जो अवार्ड है वो दिया गया। इंडियन अमेरिकन कृष्णा वबीलाला रिसीव्स यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इंडियन अमेरिकन कृष्णा वबीलाला, इनको मिला है यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हम बोलते हैं UHAC डे 2022 सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? वाराणसी को। और 2 दिन ये सेलिब्रेट किया जाएगा, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 22nd ह्यूमन राइट डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। तो 72nd ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया गया। ह्यूमन राइट के बारे में आपको पता ही होगा क्या होता है। जापान, ब्रिटेन एंड इटली तो जॉइंटली बिल्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट्स। ठीक है, ये अगर मैं बताऊं आपको ह्यूमन राइट्स डे के बारे में, ह्यूमन राइट्स डे क्या होता है कि हमारी क्या क्या राइट्स हैं, किसी भी ह्यूमन की क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड होता है। और ये 72वां 10 दिसंबर को मनाया गया।
जापान, ब्रिटेन एंड इटली टू जॉइंटली बिल्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट्स। तो जापान, ब्रिटेन और इटली साथ में मिलकर 6वें जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाएंगे। मैकलॉगलिन, लेवरोन एंड मोंडो डुप्लेंटिस वॉन वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो दोनों आपको याद रखना है, मैकलॉगलिन, लेवरोन और आपके मोंडो डुप्लेंटिस, इनको मिला है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंक 87 इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट। तो इंडिया का इस बार 87th स्पॉट रहा है वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंडिया का इस बार कितना स्थान रहा है, 87th स्थान रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। निर्मला सीतारमन, फाल्गुनी नायर इन वर्ल्ड 100 टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो निर्मला सीतारमन और फाल्गुनी नायर ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इनको जगह मिली है। निर्मला सीतारमन को 36 स्थान पे और लगातार उनको चौथी बार ये अवार्ड मिला है। निर्मला सीतारमन को लगातार चौथी बार वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में नाम था उनका। और 37वें नंबर पे फाल्गुनी नायर का नाम था। नहीं, 36 नंबर पे निर्मला सीतारमन का नाम था और 4th टाइम इन अ रो 2021 में उनका 37th पे नाम था। इस बार उनका 36 नंबर पे नाम है। और इसके साथ साथ 2020 में उनका 41st स्पॉट था और 2019 में उनका 34th स्पॉट था। तो ये आप याद रख सकते हैं। और फाल्गुनी नायर कौन है? नायका की फाउंडर। नायका की जो फाउंडर, नायका आप जानते ही होंगे, कॉस्मेटिक ब्रांड है, और उसकी जो फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, उनको भी ये अवार्ड मिला। तो इस करंट अफेयर के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज हमारी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपके साथ रिवाइज करा दूं। अगर आप ये सारे करंट अफेयर डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी जो सीरीज होती है रोज सुबह 6 बजे जो हम लेकर आते हैं, उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर रहे हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए। अगर सेशन पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।